एक चैलेंज होता है उनका कि सबसे पहले उनको अपने आप को एक नॉलेजेबल बनाना चाहिए कि वो साहिब इल्म हो। जब उसके पास नॉलेज आएगी, और नॉलेज कहाँ से आएगी? नॉलेज सोशल मीडिया से भी आएगी, टेक्नोलॉजी से भी आएगी, लेकिन खास और खास नॉलेज जो है आपकी एल्डर से आएगी। आपके पास आपके जो बड़े हैं, आपके जो असातिज़ा कराम है, जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे आपको जो है लर्निंग ज्यादा होगी, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ उस एनवायरनमेंट में ज्यादा टाइम बिताते हैं, तो ज्यादा लर्निंग आपकी वहां से होती है। तो जब एनवायरनमेंट ही पॉजिटिव रखोगे, अपने दोस्त को पॉजिटिव रखोगे, वो दोस्त बनाओ जो काम तुम कर रहे हो वही सोच उनकी भी हो, वही काम वो भी कर रहे हो, वो ऐसे दोस्त बनाओ। तो ऐसे एनवायरनमेंट आपके पास होगा कि जिसमें बड़ों के साथ बैठोगे और बड़ों की बातें सुनोगे और उनसे सीखोगे, तो फिर आपकी जो है वो लर्निंग का जो पहला स्टेज है वो कंप्लीट होता है। आप फिर एंटर हो जाते हो, यू स्टेप इनटू बी अ कैरेक्टर। आप फिर कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर पहला कदम ले लेते हो। तो बी नॉलेजेबल, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सैक्रिफाइसेस की, कुर्बानियों की, कि सैक्रिफाइस जो है क्या रोल अदा करता है। सही है, सैक्रिफाइस की मैं बात कर रहा था। अच्छा, कि कुर्बानी देना, सैक्रिफाइसेस देना कितने इंपॉर्टेंट है अपने आप को एक कैरेक्टर बनाने में, अपने आप को जो है पूरी दुनिया को दिखाने में और अपने मुल्क का नाम रोशन करने में। एक कुर्बानी की क्या अहमियत होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है। याद रखिए, जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे ना तो उसका सिला आपको नहीं मिलेगा। जितनी बड़ी कुर्बानी अगर आप देंगे तो उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। हमारे ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो नौजवान होते हैं वो 3-4 बजे सो जाते हैं, लेकिन अगर आप 3-4 बजे भी लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे अपनी स्टडी जारी कर रहे हैं, ये आपकी कुर्बानी है। आपने अपने माँ बाप को छोड़ा, अपनी फैमिली की कुर्बानी दी, अपनी अम्मी की कुर्बानी दी। वो उस्ताद जो जिसे डेंगू वायरस लगा था, लेकिन फिर भी वो मेरी मदद कर रहा था मेरे आने वाले लेक्चर्स प्रिपेयर करने में, ये कुर्बानी है। कुर्बानी ये होती है कि एक माँ अपने बच्चे को, 7 साल की उम्र के बच्चे को, 8 साल की उम्र के बच्चे को अपनी पोतियों के साथ, यमुना, अलीजा, आफिया, राफिया के साथ खेलती हुई दिखते तो कितना मुस्कुराती है। लेकिन वही माँ जिसका सबसे छोटा बेटा हमाद साफी, जो उसकी आंखों का तारा है, who is the apple of her eye, उसी से महीनों तक, हफ्तों तक दूर रहता तो वो माँ कितनी खफा होगी। ये भी एक कुर्बानी है। लेकिन ये कुर्बानी सिर्फ इसी मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कुर्बानी भी अभी कम है, हमें और भी कुर्बानी देनी है। 50 लाख शोहदा की कुर्बानी हमने दी थी। मैं ये कहता हूँ अगर 1 करोड़ शोहदा की कुर्बानी और देनी हो तो हम देंगे, लेकिन सिर्फ इसको कि पाकिस्तान की पॉजिटिव तस्वीर पूरी दुनिया के दिखाएं। जो उल्टी तस्वीर हमने बनाई है उसको सीधा करके दिखाएं। उल्टी तस्वीर कैसे दिखाई है पूरी दुनिया को? हमारे ज्यादातर नौजवान जो है कनाडा, अमेरिका, यूरोप के ममालिक चले जाते हैं, वेस्टर्न चले जाते हैं और वहाँ के जहाज के वॉशरूम में जाकर अपना पासपोर्ट फाड़ देते हैं, सब जिलाली का पासपोर्ट फाड़ देते, कदर नहीं होती, सिर्फ इसलिए ताकि उस मुल्क की जो है नेशनैलिटी हासिल करने के लिए अपने मुल्क का पासपोर्ट फाड़ देते हैं। अगर 1 करोड़ की कुर्बानी और भी देनी हो ना तो हम देंगे। वही पागल और जुनूनी लोग जो ट्रेन में बैठते थे और लाहौर की तरफ रवाना होते थे दिल्ली से, लेकिन रास्ते में गुजरात में काटे जाते थे, लेकिन वो फिर बैठते थे, फिर चलते थे, फिर काटे जाते थे, फिर बैठते थे, फिर चलते थे, फिर काटे जाते थे। ये कुर्बानी थी। लेकिन हमने और कुर्बानियां भी देनी है, हमने और लोगों की जान की नजराने भी देनी है। कुर्बानी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आप जब तक जितनी कुर्बानियां देंगे तो उतनी बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिलती रहेगी। आपकी जिंदगी में चैलेंज आएगी, लेकिन उस चैलेंजेस को आपने फेस करना है, उसको कबूल करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, ना कि उससे पीछे हटकर चले जाना है। चैलेंजेस को आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है। हमारे ज्यादातर नौजवान अपनी कामयाबी की तरफ रवाना होते हैं, फेलियर का एक पहाड़ खड़ा कर देते हैं, लेकिन जब फेलियर के पीक तक पहुंचते हैं जहां से उनकी कामयाबी शुरू होती है, लेकिन वहां पर ही हम अपना दिल तोड़ लेते हैं। वहां पर एक चैलेंज हमें आ जाते हैं जिसको हम छोड़कर हम निकल जाते हैं। याद रखिए, आप एक सीधे रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में जो है मतलब रास्ता खराब है, लेकिन फिर भी जाओ। आप लोग ये देखो, जब तक आप अपने आप से झूठ बोलते रहोगे
رہو گے نا تو تب تک آپ صحیح بات پہ نہیں ہو. جب سے اگر آپ نے اپنے آپ سے سچائی بولنا شروع کر دیا تو تب آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں ایک رائٹ وے پر ہوں, رائٹ پاتھ پر ہوں, میں اس ملک کی خدمت کر رہا ہوں. یاد رکھیں آپ نے جو کام بھی کرنے ہیں, جس فیلڈ میں بھی کر رہے ہو, یہاں پہ میرے خیال میں انجینئرز بھی ہوں گے, ڈاکٹرز بھی ہوں گے, مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں گے, تو جس ڈپارٹمنٹ میں بھی اس ملک سے خیانت نہیں کرنی. جس طرح ہمارے بھائی شاہد نے کہا کہ ہم نے آج تک کیا کیا ہے اس ملک کے لیے. 70 سال ہو گئے کہ ہم نے اپنے ملک کو نچوڑ دیا ہے, ہم صرف اپنے ملک سے یہ لے رہے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے ملک کو کیا دیا ہے. آج جو ہمارا ملک جس مقام پر ہے یہ 15, 20, 30 سال پہلے لیے گئے ہمارے آباء و اجداد کے فیصلے. انہوں نے 30 سال پہلے جو فیصلے لیے تھے اسی مقام پر آج کھڑے. جو فیصلے آج ہم لیں گے تو وہ آنے والی نسلوں کے فیصلے ہوں گے پہلے. تو یاد رکھیں, پازیٹیوٹی کی طرف آئیں, ٹیکنالوجی کے پازیٹیو ویوز, ملک کی خدمت کرنا شروع کریں, سب چیزوں کو پازیٹیو استعمال کریں, قربانی دیں. صرف یہ نہ دیکھیں کہ قوم سو رہی ہے میں اکیلا کیوں کام کروں, اس کو غور نہ کریں. آپ جائیں, اپنے پاتھ پر جائیں, لیکن جو صحیح راستہ ہو, جس میں خیانت نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, ملاوٹ نہ ہو, جس میں اپنے قوم کی جو ہے مطلب بے عزتی نہ ہو. یاد رکھیے اگر آپ لوگوں نے سچا شہین بننا ہے نا اقبال کا, تو بی انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزبل, کبھی خیانت نہیں کرنی اور کبھی بکنا نہیں ہے. اقبال کو پڑھو, ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو پڑھو. The great role model who I follow is the greatest philosopher and poet of the subcontinent. Probably the best Muslim brand in the last 500 years, Dr. Allama Muhammad Iqbal. He has this verse which goes, "Oh hawk, don't be scared of the wind which hits you. It means it makes you fly higher. So resistance is something you should never be scared of. The more you stand up for the resistance, the more stronger you get." اقبال کہتا ہے کہ باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور جو باد مخالف ہے وہ کیا ہے, وہ ریزسٹنٹ ہے, وہ ریزسٹنس ہے, وہ بیریئرز ہیں ہماری زندگی کے کامیابی تک پہنچنے کے لیے. وہ بیریئرز ہیں, آپ اس باد مخالف کو یوز کرو اونچے اڑنے کے لیے, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اقبال افراد کی بات کرتا ہے, صداقت کی بات کرتا ہے, شجاعت کی بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو صادق اور امین بناؤ, جس طرح ہمارے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اپنے آپ کو امانت دار بناؤ, دیانت دار بناؤ, بہادری دلیری اپنے آپ میں پیدا کرو, شجاعت پیدا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صلاح الدین ایوبی ہو گیا, نور الدین زنگی ٹیپو سلطان ہو گیا. عدالت, انصاف اور عدل کا نظام جو ہے لاؤ. یاد رکھیں ابھی جو ہے ہم نے انگریزوں کا یہ جو نظام ہے اس کو ختم کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے انگریزی زبان سیکھنی ہے. ہمارے زندگی میں ہمیں کئی پرابلمز آتے ہیں اور وہ انگریزی کے لحاظ سے ہوتے ہیں. یاد رکھیں ہماری بیٹل سٹیشن کیا ہے, بیٹل فیلڈ کیا ہے, ایجوکیشن. اور اس بیٹل فیلڈ کا ویپن کیا ہے, ویپن ہے کتابیں, بکس. اور اس کتابوں کی زبان کیا ہے, انگریزی, جو زیادہ تر نوجوانوں کو نہیں آتی. تو اس لیے ہمیں آگے جا کر فیوچر میں پرابلمز ہوتی ہیں. انگریزی زبان سیکھیں. انگریزی زبان وہ پنجرے کی چابی ہے جو آپ کو اس انگریز کے اس نظام سے باہر لے جائے گی. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ انگریز بنو, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ انگریزی سیکھو, کیونکہ جو میسج انگریزی کا میں دے رہا ہوں یہ جو ہے سر سید احمد خان کا میسج تھا اس دور میں, کہ انگریزی زبان سیکھو تاکہ اس کے نظام کو پڑھ سکو اور اس کے دماغوں کو پڑھ سکو کہ ان کی پلاننگز کیا ہے, وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, وہ کس طرح پینیٹریٹ ہوں گے. انگریزی زبان سیکھو کہ اس تالی کی چابی مل جائے گی اس نظام سے باہر جانے کے لیے. نظام سے باہر جائیں گے تو تب مسلمانوں کی وہ اسلامی نظام دوبارہ ہم نے قائم کرنی ہے, خلافت راشدہ کا نظام, خلافت عثمانیہ کا نظام. یاد رکھیں چیلنجز کے حوالے سے بھی اقبال کہتا ہے کہ عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے ایک سیر پیدا. کہ جب خلافت عثمانیہ میں لیڈرشپ کی نسل ختم ہو گئی, خلافت عثمانیہ جو ہے زوال پذیر ہو گئی, ان کے اوپر غم کا وہ پہاڑ گر گیا. لیکن اقبال کہتا ہے کہ اس کو وہ نہ کرو کہ غم کا پہاڑ گرا, خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے ایک سیر پیدا. رات کے جب ہزاروں ستارے اپنی روشنی کی قربانی دیتے تو تب جا کر دن میں سورج جو ہے وہ نکلتا ہے.
याद रखें, हमने एक नई शहर का आगाज करना है, एक नई सुबह को तुलू करना है, हमने साहिब जलाल और जमाल बनना है, अपनी खुदी को मजबूत करना है। जिनकी खुदी मजबूत होती है तो इकबाल उनके बारे में ये भी कहता है कि जिस मुल्क के नौजवानों की खुदी फौलाद की तरह मजबूत होती है, उस मुल्क को वेपन्स हथियारों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके नौजवानों की खुदी फौलाद की तरह होती है। अपनी खुदी फौलाद की तरह मजबूत बनाओ, क्योंकि जमीन से लेकर अर्श तक, जमीन और आसमां, कुर्सी वो अर्श, इनकी खुदी के जद में सारी खुदाई होती है। तो खुदी जो है अपनी बिल्ड करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को जाने। ये ना देखें कि मेरा मामू जो है वो डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर बनता हूँ, मेरा मामू इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर बनता हूँ, मेरा मामू जो है एंटरप्रेन्योर है या बिजनेसमैन है, मेरा अबू बिजनेस कर रहा है, अम्मी ये कर रही है तो मैं भी ये करता हूँ। अपनी पोटेंशियल को देखो कि अल्लाह ने किस फील्ड में जाने को आपका रास्ता खोला है, कि इस फील्ड की पोटेंशियल आपके पास है, आपके पास ये सलाहियत है, आप ये कर सकते हो, और मुल्क और कौम की ऐसी खिदमत आप लोग कर सकते हो। उस रास्ते को जाने। My teachers helped me to understand who I am and also polished me and become what I am today. I managed to practically prove that becoming a public speaker, a motivational speaker, a TV host, a columnist, a blogger, and getting a chance to come here and to talk in front of you is even possible at the stage of 11. मैंने ये practically prove किया कि पब्लिक स्पीकर बनना, मोटिवेशनल स्पीकर बनना, टीवी होस्ट बनना, ब्लॉगर बनना, कॉलमिस्ट बनना और आपके सामने यहाँ पे तकरीर करना, हजारों लोगों के सामने तकरीर करना, ये पॉसिबल है 11 साल की उम्र में भी। याद रखें, जब आप लिमिट्स को चैलेंज करते हैं ना, तो फिर एज की लिमिट कोई नहीं आती, फिर एज को देखते नहीं है। और अगर ये एज के ऊपर होता तो फिर 60 साल का कॉलोनल कैसे वो एक बेस्ट फास्ट फूड ब्रांड केंटकी फ्राइड चिकन KFC बनाता, कैसे 60 साल की उम्र में अपने आप को बिलियनियर बना दिया। दूसरी एग्जांपल कि 10 साल की उम्र के बच्चे ने अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर बनाया, इंस्पिरेशनल स्पीकर बनाया। हजारों कमेंट्स मुझे डेली बेसिस पर अपने पेज में मिलते हैं, मेरी वीडियोस पे, मेरी पोस्ट पे, कि जिसमें नौजवान कहते हैं, जिसमें माँ बाप कहते हैं, ज्यादातर टीचर्स कहते हैं कि आप लोगों ने हमारी जिंदगी बदल दी, आपने हमें इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, यू आर इंस्पिरेशन एंड यू आर द रोल मॉडल। आप उन माँ बाप के मैसेजेस को देखो कि वो कहते हैं कि मेरा एक बच्चा हुआ लड़का और उसका नाम मैंने हमाद साफी रखा। इट्स एन इंस्पिरेशन। याद रखें, जब आप ठान लेते हैं और टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं, टाइम की इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाती है और आप अपने टाइम को मैनेज करते हैं, तो फिर एज का दरमियान में कोई फायदा नहीं। फिर एक 10 साल का बच्चा भी एक बड़ा कारनामा कर सकता है और एक 60 साल का बूढ़ा आदमी भी अपने आप को बिलियनियर बना सकता है। एज की कोई लिमिट नहीं। अपने यही दौर है, यही वक्त है आप लोगों का, आप लोग अभी नौजवान हो, यही वक्त है अपनी मिशन की, अपने विजन की शुरुआत करो, अपनी सही मकसद की शुरुआत करो, अपनी सही गोल की शुरुआत करो। वेस्टर्न में अगर आप देखते हैं, मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक को 17 साल की उम्र में इजाद किया। 17 साल का उम्र का लड़का तो बोलता है मैंने 16 साल की तालीम हासिल करनी है और फिर आगे जाकर देखूंगा मैंने क्या बनना है। 17 साल की उम्र में लड़का ये सोचता है, एक बंदा ये सोचता है कि मैंने ये करना है, लेकिन 17 साल की उम्र में वहां पर जो है फेसबुक बना। 12 साल का बच्चा गूगल का एक सॉफ्टवेयर बनाता है, गूगल के अंदर एक डिपार्टमेंट में एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। कैसे मुमकिन है? एवरीथिंग इज पॉसिबल। I believe that everyone has a concealed potential and everyone has a hidden quality in themselves. And I have heard that everything you want is possible. And I believe that knowing yourself is more important rather. अपने आप को जानना जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने आप को जानोगे तो फिर सारी चीजें आपके लिए आसान होगी। आप अपनी चीजों को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, जो काम आप लोग कर रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, उसको अपने लिए फिर आसान बनाएंगे, तो आप लोग जो है उसमें आगे बढ़ सकते हो, उसमें जो है आगे मतलब और चीजें क्रिएटिविटी कर सकते हो। याद रखिए, मेरा काम ही यही है कि मैं बच्चों को, स्टूडेंट को, माँ बाप को और पेरेंट्स को, जितने भी पब्लिक है, मेरे फॉलोअर्स जितने भी पाकिस्तानी है, उनको मैं ले जाऊं एजुकेशन और पॉजिटिविटी की तरफ, रिसर्च और क्रिएटिविटी की तरफ, पीस एंड डेवलपमेंट की तरफ। उनको मैं ले जाऊं हार्मनी एंड टॉलरेंस की तरफ, यूनिटी एंड कोएग्जिस्टेंस की तरफ उनको ले जाऊं, सेल्फ ओरिएंटेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी की तरफ, और खास पैट्रियटिज्म और इकबाल की आइडियोलॉजी पे ले जाऊं।
My ideology is heavily influenced with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Iqbal the Mysterious. And my slogan is one strong, educated and united Pakistan. दो साल पहले हमाद साफी को कोई नहीं जानता था. 2 साल पहले ये हमाद साफी एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, जिस तरह दूसरा स्टूडेंट होता है. मिसमैनेज था, केयरलेस था, अपनी यूनिफॉर्म को इधर उधर पहनता था, कोई डायरेक्शन नहीं थी इसी वजह से. और सोचता था कि 16 साल की तालीम हासिल करने के बाद फिर मैं सोचूंगा कि कहाँ जाना है. बेवा सोच को चिचरता बजमा. फिर मैंने सोचना कि किस फील्ड की तरफ जाना है. लेकिन उसी हमाद साफी को अम्मी की दुआ लगी और फिर मुझे बेस्ट टीचर्स मिले. और उन्हीं बेस्ट टीचर्स ने फिर मुझे कहा कि हमाद ख्याल रखना, टाइम की इंपॉर्टेंस को जानो, वो काम करो जो दूसरे लोग माशरे में सोचते हैं कि ये इम्पॉसिबल है हमारे लिए. उन्होंने मेरे हाथ में एक बुक थमा दी और मैंने जब उस बुक को देखा तो इकबाल के हवाले से थी. मैंने इकबाल को पढ़ना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया. धीरे धीरे इकबाल मुझे इंस्पायर कर जा रहा था. मैं इकबाल को पढ़ता जा रहा था और साथ ही साथ मैं जो प्रोफेशनल स्टडी जो है वो भी कर रहा था, प्रोफेशनल एजुकेशन भी हासिल कर रहा था. मतलब थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सीख ली. कंप्यूटर की अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी के अवेयरनेस के बारे में पता चला कि फिल्म्स, मूवीज, ड्रामा, सॉन्ग्स के अलावा भी कंप्यूटर में कुछ और काम होता है. इसके अलावा भी कंप्यूटर में जो है डिफरेंट इंसाइक्लोपीडियाज है, इंटरनेट है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया में, फेसबुक के अंदर नॉलेज पड़ा हुआ है. सब जगह से हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है. क्योंकि मूवीज के जरिए इतना नेगेटिव यूजेस के अंदर हम चले गए हैं कि हम अभी भूल ही गए हैं कि पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं. हमारे लिए चीजें आसान हो गई है. अगर आपने जो है कोई प्रॉब्लम है आपकी स्टडीज में, आपकी होम असाइनमेंट में, गूगल पे जाएं या यूट्यूब पे जाएं, एक वीडियो लेक्चर सुने और अपना प्रॉब्लम हल करें. हमारे नौजवान पहले ये ख्वाब देखते थे कि मैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सबक पढ़ूंगा, लेकिन आजकल वही नौजवान जो है उसी यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर्स के लेक्चर्स यूट्यूब पर सुन ले आसानी से. वहां पर जाने की जरूरत ही नहीं है, यूट्यूब पर जाए, उनके लेक्चर्स पढ़े, सुने. इल्म हासिल करना है तो वहां पर बैठने से भी हो सकता है, लेकिन सुनने से भी हो सकता है, विजुअली देखने से भी हो सकता है. तो घर में एक एलईडी स्क्रीन लगाएं और जिसके सामने बच्चों को भी बिठाएं, उसको इंस्पायर करें, एजुकेशन की तरफ इंस्पायर करें. मैं जानता हूँ कुछ टीचर्स भी होंगे, उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने स्टूडेंट को जो है एजुकेशन की तरफ इंस्पायर करें. टाइम इंपॉर्टेंस का बताएं कि यही वक्त आ गया, आपको कुछ और रास्ता नहीं मिलेगा. इसी वक्त से आप अपने मिशन की, अपने विजन की, अपने टारगेट की, अपनी एम की, अपनी गोल की शुरुआत कीजिए. और आप अपने जब गोल को सेलेक्ट करते हैं तो ये बात देखें कि आया मैं अपनी सोसाइटी को, अपने फैमिली वालों को, अपने मुल्क को फायदा दे रहा हूँ कि नुकसान दे रहा हूँ. अगर मैं नुकसान दे रहा हूँ तो छोड़ दो, और अगर मैं फायदा दे रहा हूँ तो जाओ. मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक इसीलिए बनाया कि उसकी ख्वाहिश थी कि मैं पूरी दुनिया को कनेक्ट कर सकूं, उसने फेसबुक बनाया. लैरी पेज ने गूगल इसीलिए बनाया कि ताकि मैं पूरी दुनिया को चीजें आसान कर दूं और एजुकेशन के जो मतलब तालीम के बड़े बड़े खजाने, इल्म के बड़े बड़े खजाने में बना दिया, गूगल बना दिया उसने. चैड हर्ली और स्टीव चेन ने यही सोचा था कि एक खजाना मैंने बनाना है, इल्म का खजाना यूट्यूब उसने बना दिया. तो आप लोग भी पॉजिटिव चेंजेस की तरफ आए, नई क्रिएटिविटी करना शुरू करें. और कुछ माँ बाप होंगे मेरे ख्याल में, उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा, लेकिन जितने व्यूअर्स भी देख रहे हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को छोड़ो के खेले. बच्चों को इसलिए छोड़ो कि खेले क्योंकि वो बच्चा फिर खेलने में ही क्रिएटिविटी कर देता है. बच्चा खेलने खेलने में डिजाइनिंग कर देता है, पेंटिंग बना देता है, कुछ और बना देता है, किसी और चीज मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले जाते हैं, इंजीनियरिंग की तरफ. ज्यादातर बच्चे जो होते हैं मैंने देखा है, और मैंने खुद भी नोट किया अपनी बांजी में, अलीजा, उसकी उम्र 4 साल है. वो स्क्रू ड्राइवर लेके कभी फ्रिज को खोल दिए फिर उसको सही करती है, कभी छोटी चीज खिलौना होता है उसको खोल दिए फिर सही कर देती है. तो अपने बच्चों को छोड़े कि वो खेले और वो क्रिएटिविटी करे, वो जो है मतलब कुछ नया करके दिखाए, वो कुछ अमेजिंग, कुछ फैसिनेटिंग और डिलीवर करके दिखाए, और फिर पूरी दुनिया को शो कर सके और आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके. जितने भी बच्चे हैं इनको अगर आप अलाउ करेंगे कि ये खेले और ये अपनी पोटेंशियल दिखाए, तो इनको फिर अपने फ्यूचर में बड़ी आसानी होगी अपने विजन सेलेक्ट करने में, क्योंकि इनको बचपन ही से, छोटी उम्र से ही से पता चल गया कि मैंने क्या करना है.
अपनी क्वालिटीज को जाने कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, वो पोटेंशियल्स क्या छुपी है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे, आपका मकसद जो है आपके लिए आसानियां पैदा करेगा और फिर आपका उसमें इंटरेस्ट होगा। लेकिन जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, उस चीज के अंदर फुल फोकस नहीं होंगे, कैनन DSLR कैमरे की तरह, कैनन DSLR कैमरा जब एक चीज पर फोकस करते होते हो तो साइड की सारी चीजें ब्लर हो जाती है, जो चीज पर फोकस किया है वो फोकस होता है। तो उसी की तरह अपने टारगेट को फोकस करो और याद रखो, बच्चों की सही तरबियत करें, अपनी सही तरबियत करें, इस मुल्क के लिए काम करें। इकबाल को पढ़ो, सीरतुन नबी अगर पढ़नी है तो इकबाल को पढ़ो, क्योंकि इकबाल ने सीरतुन नबी और कुरान मजीद को अपनी शायरी के जरिए से आसान बना दिया हमारे नौजवानों के लिए, हमारी यूथ के लिए। और इकबाल की शायरी बच्चों के लिए भी है, नौजवानों के लिए भी है, सबके लिए। वो आपको इंस्पायर करती है, वो आपको मोटिवेट करती है। मेरी वजह से माँ बाप इंस्पायर हो रहे हैं। एक मैसेज मैंने कल देखा था अपने पेज पर कि जिसमें एक कोयटा से एक आदमी ने मैसेज किया था कि पहले मैं जब भी घर आता था, अपनी जॉब से जब भी घर आता था, तो मेरे बच्चे मोबाइल लेकर गेम्स खेलते थे या कार्टून्स देखते थे, लेकिन अब जब भी मैं घर जाता हूँ तो वो कहते हैं हमाद की वीडियो लगाओ, आज हमारे भाई ने क्या दिया, क्या अपलोड किया फेसबुक के ऊपर। इट्स एन इंस्पिरेशन। आपको तो पता होगा कि पहले उस्ताद बच्चों से पूछते थे कि क्या बनना चाहते हो, कोई कहता डॉक्टर, इंजीनियर, कोई क्या बनना चाहता। लेकिन आजकल अगर उस्ताद बच्चों से पूछते हैं क्या बनना चाहते हो, वो सिंपली कहते हैं प्रोफेसर, मोटिवेशनल स्पीकर, जर्नलिस्ट, लीडर, एंटरप्रेन्योर और या हमाद साफी बनना चाहते हो। इट्स एन इंस्पिरेशन। याद रखिए, इंस्पिरेशन इज समथिंग बेटर देन मोटिवेशन, बिकॉज मोटिवेशन इज समथिंग टेलिंग द पीपल दैट व्हाट टू डू and inspiration is something to put in them into doing it practically। मैं यहाँ पर एक motivational speaker के तौर नहीं आया कि inspirational speaker के तौर आया, ताकि आप लोग इंस्पायर हो सको कि 11 साल का बच्चा कर सकता है तो हमारी उम्र तो ज्यादा है उससे, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इट्स एन इंस्पायरेशन। ये भी लोग इसको भी बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। इंस्पायरेशन बनो, मुल्क को, कौम को इंस्पायर करो, तालीम की तरफ जितने भी टीचर्स हैं सबको मोटिवेट करो, उनको इंस्पायर कर सको, पाकिस्तान के लिए काम करो, इस सब्जी लाली के लिए काम करो। और याद रखिए, पाकिस्तान देखता है, सुनता है और बोलता भी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। नेशनल एंथम होगा, नेशनल एंथम है, अगर लगा दे अच्छा। नेशनल एंथम